नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ, आप सफ़र भी कर रहे हैं हमारे साथ और देख रहे हैं थर्मामीटर दिल्ली वाला। जी हाँ, मूड क्या है, मिजाज क्या है, माहौल क्या है। कई बार लोग ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, आप हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो जात देख करके कैंडिडेट देते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम जात पे आधारित वोट देते हैं, क्योंकि हमारे वोट देने का आधार कई बार एक बड़ा आधार वो हो जाता है। इसलिए नेता भी वैसे ही कैंडिडेट देते हैं, क्योंकि जीतना ज़रूरी है। जीतेंगे तब नंबर्स आएंगे तब लोकसभा में अगर चुन के जाते हैं तो वहाँ उसकी सरकार बनेगी, विधानसभा में चंडीगढ़ जाते हैं तो वहाँ उनकी सरकार बनेगी। अब जरा हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। इस वक्त हम हैं गुजर धर्मशाला में और आइए मेरे साथ अंदर बात करते हैं, समझते हैं जरा। चलिए, हम इस वक्त हैं गुजर धर्मशाला में और कई लोग हैं यहाँ पर, सब समाज के मानिंद लोग हैं। सर, ये विधानसभा चुनाव है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब लड़ती हैं। कौन आपको लगता है कि इस इलाके के लिए बेहतर है, देश के लिए बेहतर है? क्योंकि ये तो संसद के लिए चुने जाने हैं, सांसद चुने जाएंगे, तो आपके अनुसार कौन सबसे बेहतर है? देश के लिए तो बीजेपी, मोदी जी जो देश हित में कार्य किए हैं, मोदी जी ने जो देश के लिए कार्य किए हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो उसके लिए तो मोदी जी है, उसके लिए तो बीजेपी को वोट देगा। कैंडिडेट इम्पोर्टेंट रहता है या क्योंकि दिल्ली में सरकार किनकी बनेगी, अगुवाई कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? मोदी जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या कैंडिडेट? मोदी जी को वोट मिलेगा। कैंडिडेट कोई हो? नहीं, कैंडिडेट कोई हो, मोदी जी को वोट मिलेगा, कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सर? मोदी जी, मोदी जी। हम तो जब से ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये पीछा का तो मैंने पता नहीं, जब से बीजेपी पार्टी बनी है ना, मैं तो जब से बीजेपी का ही समर्थक हूँ। कैंडिडेट कोई भी आए तो आप अगर बीजेपी है तो मोदी या कमल का फूल या कैंडिडेट? क्योंकि मोदी जी आज हैं, उसके पहले कोई और था, पहले कभी वाजपेयी जी थे। हम जब भी कमल के फूल के। तो आपके लिए मोदी जी नहीं, कमल का फूल इम्पोर्टेंट? कमल का फूल भी, और अब तो मोदी भी। 10 साल में मोदी ने वो काम किया हमारे पूरे देश के अंदर के आज तक किसी ने नहीं किए। तो मतलब कमल का फूल तो है, इस सोने पे सुहागा मोदी जी हो गए। सोने पे सुहागा मोदी जी, बिल्कुल। आपका वही सवाल है? हाँ जी, वही सवाल है, एक ही सवाल है जी, और जवाब भी वही है? जवाब भी वही है। अच्छा वोट तो मोदी जी को मिलेगा। अच्छा। और ये नवीन जिंदल कोई मायने नहीं रखते हैं? नवीन जिंदल तो मेरी सुन ले बात, बीजेपी में आके वोट तो वही देख, मोदी जी के द्वारा वोट पड़ेगा इस बार। अच्छा, हाँ। नवीन जिंदल के नाम पे नहीं, मोदी जी के नाम? मोदी के नाम पर जी। ठीक है। आपको? मेरे को भी जी मोदी अच्छे हैं। मोदी अच्छे। हाँ हाँ जी। आप सर? मोदी जी बहुत बढ़िया नेता जी, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, देश सुधार कर दिया, वही है हमारा मोदी, हमारा तो बस। ठीक है, तो इधर वाले सब लोग हैं, इधर भी। अच्छा, उधर भी आ जाता हूँ। ये चुनाव है तो आजकल थर्मामीटर लगा रहे हैं कि कहाँ हवा ज़्यादा टाइट, कहाँ ढीली। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ और कांग्रेस को वोट दूंगा। अच्छा, कांग्रेस को देंगे? क्यों? मर्जी मेरी। मर्जी मतलब उसमें आपको कांग्रेस अच्छी पार्टी लग रही है? नहीं, मेरे को अशोक अरोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अशोक अरोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आप कांग्रेस को देंगे? हाँ जी। ठीक है जी। अपनी अपनी राय है, अपना अपना सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। आपको सर? उनको अशोक अरोड़ा अच्छा लगते हैं इसलिए कांग्रेस, उधर मोदी जी अच्छे लगते हैं इसलिए बीजेपी। देखो जी, हमारे ब्लॉक में से तो आज़ाद उम्मीदवार बन रहे हैं, क्या ही साल हो गए, क्या ही प्लान हो गए, ये नहीं मालूम है। हमने ठीक, हमने भी क्या कारण है क्या कारण नहीं। अब गोलन बना था हमारे इलाके में से, वो आज़ाद बन रहे थे वहाँ से। तो ठीक है, चलिए जरा उधर भी कुछ लोग बैठे हैं और जरा
उनसे भी समझते हैं। ये थर्मामीटर वाला कार्यक्रम है सर, नेताओं का बीपी जो बढ़ाता है। अब ये चुनाव है ना, तो हवा किधर है, ढीली किधर टाइट। हवा तो अभी हवा का भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। वो एक तो अलग फैसला है। अगर मैं अब सवाल दूसरे तरीके से करूं कि आपको क्या लगता है, आपके इलाके के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लिए ये जो गठबंधन वाले उम्मीदवार हैं वो ठीक रहेंगे, बीजेपी वाले ठीक रहेंगे, या आईएनएलडी से अभय हैं ठीक रहेंगे, और भी कई लोग आएंगे। अभी तो 3 मैदान में हैं, इनमें से कौन आपको लगता है बेहतर है? ओहो, अगर प्रदेश के हित की बात सोचनी तो नेता के रूप में तो चौधरी अभय सिंह चौटाला का कोई मुकाबला नहीं इनमें। ये तो व्यापारी लोग हैं, टेम्परेरी तौर पे आए हैं, चले जाएंगे। प्रदेश की, इस इलाके की अगर कोई राजनीति करनी तो लगभग वो तीसरी बार यहाँ पर लोगों को मौका दे रहे हैं। ऐसे नेता को चुने तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो आपको लगता है कि अभय सिंह को चुनना चाहिए? हाँ, चुन देना चाहिए। अगर नेता तो चुनना, व्यापारी दुकानदार चुनने तो फिर खड़े ही हैं। क्या है आपका? मोदी का है। मोदी है। मोदी है। क्यों? बस मोदी की है। तो हम तो अभी जो वोट देंगे वो तो देश के लिए ही देंगे, अभी हरियाणा के लिए तो दे नहीं रहे हैं। तो आप अगर संशोधन करना चाह, मतलब अभी जो आप चुनेंगे वो जाके दिल्ली में सरकार बनाना है, चंडीगढ़ में नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। दिल्ली में फिर अभय सिंह भी दे सकते हैं, राष्ट्रहित में तो मोदी जी का साथ है। ठीक है, मतलब आप कहीं ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में हो। ठीक है। हाँ जी, मोदी जी के साथ हैं जी सारे। अच्छा, हाँ, सेंटर में बढ़िया काम चल रहे हैं सारे। ठीक ये अभय सिंह कह रहे हैं, उसी तो कोई भी आवे पर ठीक है, आवे के साथ होगा भी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि मोदी? मोदी है जी, मोदी आवागर, मोदी का रोला सारा ले ले। तो हम सारे भाई हैं, तीनों सगे। नहीं, रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। अरे आज तो माहौल ऐसा है कि घर का आदमी कहीं वोट देता है, घर वाली कहीं देती है। मैं भी आबे बराजी हूँ, पर देश के लिए मोदी अच्छा है। अच्छा, देश के लिए मोदी है। अच्छा, पर वोट तो देनी पड़ेगी, समझ देश के लिए अच्छा वो है। अच्छा, तो मतलब मोदी। मतलब मोदी। सर वही सवाल है। नहीं, मोदी तो अच्छा है, लेकिन कैंडिडेट सही नहीं दिया ना। गोटा लड़ा कोला खा गया तो वो कैंडिडेट दे दिया, पूछ कर कहा अब वोट पाएंगे। अच्छा, हाँ, कैंडिडेट सही नहीं दिया। अच्छा, मोदी तो अच्छा देश के लिए, मोदी को वोट बन दे, अब नहीं पाएंगे। कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट पता काम करवाना माना। 10 साल तो उरा आकर नहीं बढ़िया, 10 साल उरा आकर नहीं बढ़िया कदी रहा। तो कैंडिडेट की वजह से आप अभय की तरफ जा रहे बिल्कुल जाओगे जी। हमने तो मोदी देखना है, मोदी को वोट देनी है। अच्छा, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। मोदी को वोट मोदी की है, कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, तो ये एक देखिए मिक्स्ड रिएक्शन है, 1-2 लोग इधर भी है। आप? सर अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा, देखो किसका रहता है माहौल, समय बता। ऐसा है सर कि मैं थर्मामीटर लगाते लगाते बड़ा ज़माना हो गया है ना। ये जब आप लोग बोलते हैं ना कि अभी तो टाइम लगेगा, वो दूसरे लोग आते हैं ना, उनको ये सब बताया कीजिए। दिल में अगर है कुछ तो वो बताइए। दिल की तो बटन दबाएंगे तब बताएंगे ना, आपको पहले बता दिया तो है ना। आप बटन किसी को दबाइए, आप बटन किसी को दबाइए। हाँ, वोट दिल तब काम करता है जब बटन दबता है। पहले दिल का। अच्छा, वो छोड़िए, जब आप बटन दबाइएगा जब दबाइएगा 3 ऑप्शन है आपके पास अभी फिलहाल, और भी लोग आएंगे। इन तीनों में बेहतर कौन है? बटन आप किसी को दबाइए। देखिए बेहतर तो ऐसा है सर, बेहतर तो किसी की गुणवत्ता भी नहीं की जा सकती। वो तो अब जिंदल जी पहले 10 साल कांग्रेस से रहे हैं, तो बढ़िया कार्यकाल रहा है उनका, बहुत बढ़िया काम किए हैं समाज में। जिंदल के नाम पे वोट देंगे, या मोदी के नाम पे, राहुल गांधी के नाम पे, दिल्ली के नाम पे, या कुरुक्षेत्र के नाम पे? कुरुक्षेत्र के नाम पे वोट देंगे सर। तो फिर कुरुक्षेत्र के नाम पे वोट देंगे। कुरुक्षेत्र का ही चुनाव है, यहाँ से एमपी बन के जाएगा, वही हमारे एरिया को तो वही रिप्रेजेंट करेगा ना पार्लियामेंट। तो अभी फिलहाल 3 है, 4, 5, 6 अभी तो बहुत आएंगे। तो इन तीनों में बेहतर कौन है? सर तीनों में बेहतर अभी बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, वो बाद की बातें हैं। कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है, जो जनता के हित में काम करता है बेहतर वो होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे ये भाई साहब हैं, इनका भी कंपल्शन है। मुझे नहीं पता कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे इनकी याराना और दोस्ती कैसी है, क्या है। अब ये दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट से समझ लीजिए, हो सकता है कुछ कंपल्शन होगा। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो चोला है ना, ये कुर्ता पैजामा, तो वोट तो डिसाइडेड है कि कहाँ जाना है ना। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि जी उस दिन तय करेंगे, 25 को तय करेंगे,
ये सबकी परीक्षा लेंगे। नवीन जिंदल को भी बुलाएंगे, रिटन टेस्ट करवाएंगे 3 घंटे का। उसके बाद सुशील गुप्ता को भी एक देंगे क्वेश्चन पेपर कि इसको भी भरो। हाँ, 5 साल हमें कितने क्वेश्चन आप देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, इनके चेहरे को पढ़िए, जहां बैठे हैं बाकी लोगों की बात को सुनिए और आप समझ जाइए। मुझे तो समझ में आ गया कि इनका बटन कहां दबेगा, लेकिन खैर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले धर्मशाला में चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं, ये रोड धर्मशाला है और जैसा हमने आपको बताया कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट है और कास्ट कितना इम्पोर्टेंट है चुनाव में ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस गणित को समझेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और नेता इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और दिन रात गुना भाग करते रहते हैं। तो आइए ज़रा आपको दिखाते हैं एक बार। आपकी नज़र में इस इलाके के लिए, और चूंकि यहाँ से चुन के दिल्ली जाना है तो फिर दिल्ली में सरकार बननी है, प्रधानमंत्री बनना है, कौन सबसे बेहतर हो सकता है? ये मेरे को नहीं इतना ज्ञान मैं राजनीति में कम रिस्क लेता हूँ। राजनीति की बात नहीं है, बात है कि आप जैसे हर आदमी वोट देगा, है ना, उसकी एक अपनी पसंद है, नापसंद है। किसी को लगेगा कि बीजेपी अच्छा है, किसी को कुछ। जवाब देना वो है जी, यहाँ की बात है कुरुक्षेत्र की। मतलब आप तो वोट यहीं देंगे ना, यहीं से सांसद का यही गांव, यही यहाँ से अब की बार इंडिया गठबंधन के सुशील कुमार जी ये जीतेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह क्या, पब्लिक यहाँ हरियाणा की बीजेपी को पलटना चाहती है, इसको यहाँ जमुना पार करना चाहती है, बस इतनी। ठीक है। आप? हम भी सुशील गुप्ता के साथ है जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, उसकी वजह? हम जमींदार हैं जी, किसान हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं जी। हाँ जी। तो आप नाराज हैं? हाँ, हम नाराज है जी, बीजेपी के खिलाफ है जी। तो आप इंडिया गठबंधन को देंगे? हम वैसे कांग्रेस पार्टी को के साथ है जी। हाँ जी, वो गठबंधन में है। हाँ जी। ठीक। जरा इधर आते हैं। सर नमस्कार, 1 मिनट आपका समय। अभी लोकसभा चुनाव है तो अभी 3 लोग तो हैं, अभी बीजेपी वाले हैं, इंडिया गठबंधन वाले हैं, कांग्रेस और झाड़ू छाप, और एक INLD से अभय भी है। कुछ और भी लोग आएंगे बाद में। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो आप चुनेंगे वो यहाँ के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, दिल्ली के लिए या दिल्ली की सरकार के लिए क्या जहन में है, क्या सोच करके किसी को चुनते हैं आप लोग? देखते हैं जी, समय बताएगा कौन खड़े होगा, आदमी को देखते हैं। मतलब कुरुक्षेत्र वाले कैंडिडेट को देखेंगे या दिल्ली वाले आदमी को देखते हैं? कैंडिडेट को देखेंगे ना। कैंडिडेट का तो फर्क है। आदमी का देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे। अच्छा, बढ़िया कैंडिडेट हो जो काम करेगा बढ़िया। तो अभी तो 3 लोग आ गए हैं। कहाँ आए हैं? अभी 3 है ना, जिंदल खड़ियाले, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता गठबंधन से और अभय INLD से। ये 3 तो घोषित हैं, मैदान में हैं। पर देखेंगे इनमें कौन सा यार करते तो भाई कोई किसी का है नहीं कुछ भी। यहाँ तो दल बदलू से आए, कांग्रेस में तो बीजेपी में बग जा, बीजेपी में तो कांग्रेस में बग जा, नूंगा पलटा खाए जाओ। तो बता अब क्या करें। इन तीनों में बेहतर कौन है? जनते का पागल बना रखे, बताइए इन तीनों में बेहतर कौन है? आपने भी बेरे से तो भी सारे दिन देखा यार बना रखा कि नहीं जनता का पागल है एकदम। हाँ, इन जनते के पागल बना रखा, ये बुरे न पलट गए सारे के। और जिंदल ना कितने घटाले करे भाई, तो ही देख लेते तो रियो। और उसमें कांग्रेस में तो पालो, और ये वो बीजेपी में खड़े हैं। और सुशील गुप्ता के बारे में क्या? उसका घटाला तो दाब लिया सारा, और कादरीवाल और जेल में गिर दिया। अभी कादरीवाल भी उनके चरण में आ जाता, वो वेले यहीं को फिर जाता, मानेगा बात ना। हाँ, फिर ये तो भाई। और अभय खड़े हैं यहाँ पे, अभय चौटाला। अभय उनका अपना जूत बजरा गर्मी, उनका उसका तीजा बनाया था, हो जाएगा बीजेपी में जाए, सारे जाट नाराज है रिश्ता है। और सुशील गुप्ता मैंने कभी त्याग देखा भाई, कौन है सुशील गुप्ता? वो कांग्रेस और झाड़ू छाप गठबंधन का। वो मारेगा झाड़ू आएगा, और जैसे झाड़ू मारे मारा
कोई नहीं लाडे हमारा कोई नहीं है, बस हमने तो मेहनत करनी है, रोटी खानी है, लड़के करना है, और काम तो कोई आंदा नहीं लाडे। आओ कोई अच्छा कोई बता जाए तो बात ना। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, गुप्ता, सुशील गुप्ता। अच्छा, हाँ, लोग बदलाव चाहे कांग्रेस करा जाना चाहिए, तंग आके। अच्छा, कांग्रेस का राज आना चाहिए। बिल्कुल एकदम। बीजेपी में मोदी जी कह रहे हैं हमने ये किया वो किया। बगावत होगी, लोग कहते बीजेपी में बग जाओगे, कांग्रेस में बग जाओगे, इसलिए गुप्ता न चाहें हम लोग। गुप्ता को चाहते हैं, ठीक है। आप गुप्ता के खड़े हम तो अंजाम डटका। अच्छा, हाँ, पहला फूल का बटन बड़ा दाब का देख लिया, फूल लड़े न मरा तो परमिट थोड़ी काट दिए, पीड़े परमिट भी इन्हें तो जमीन आग में नहीं करूंगा। तो पहले आपने फुल में दिया था। हाँ, ये तो फूल पर जमीन नाराजगी होगी जमीन डटका। तो इस बार गुप्ता। सुशील सुशील गुप्ता, ठीक है। आपका बस इसका भी सब निवा वही है, सब ठीक है। जरा इधर एक बार देखें सर, ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, जैसे आप ये पत्ता चुन रहे हैं ना कि इसमें से कौन सा फेंकना है कि बाजी हो जाए, तो कौन सबसे बेहतर है, किसको कुरुक्षेत्र में चुनना चाहिए? हम तो भाई मोदी को देंगे, हम तो मोदी को चुनेंगे। मोदी को है? हाँ। अच्छा, उधर वाले कुछ लोग कह रहे हैं सुशील गुप्ता। उन्हें तो नहीं है संसार है, हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को देंगे। मोदी मोदी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। आपको आप मोदी मोदी, आप मोदी मोदी, मोदी भाई मोदी हाँ ठीक। बीजेपी मोदी हाँ। सुशील गुप्ता ना वो रोहित का मोदी से आएगा तो फिर आ जाएगा मोदी में सारे मोदी पाएंगे, मोदी, सब मोदी। मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद। जिंदल ना नहीं जानते, मोदी ना जाना, मोदी को जाना, हम जिंदल जान रहे नहीं, किसी ने जाना। अच्छा, जिंदल को नहीं जानते, मोदी जानते। मोदी नवीन जिंदल की जगह कोई और भी रहते हो दे मोदी को देंगे, फिर भी मोदी को देंगे, मोदी को। वोट मोदी की है, वोट पार्टी का मोदी का देवांगे भाई, किसी पार्टी का वोट दे देवांगे। मोदी की है, जिंदल की नहीं है। मोदी की है वोट, जिंदल की नहीं है। जिंदल तो कोलकाता है, मोदी को देनी है। इधर मोदी जीवेगा और मोदी बनेगा। अच्छा, जिंदल की नहीं देंगे ना मोदी की। हाँ, जिंदल तो वोट देंगे, सुशील गुप्ता ने वोट देंगे और तो। हाँ, वो जिंदल ने देंगे नहीं वोट, चाहे दूसरा कैंडिडेट तारो। कैंडिडेट पे देना होगा तो सुशील गुप्ता। हाँ, को आता मैं अरे बास गुना अब नहीं कोई समझ नहीं, मेरा क्यों न डरे हम खा मां मैं रोड में मरा टीटी में देगा जोड़े था, हम इनका वोट दे नहीं किसी तरह जिंदे हम। ठीक है, तो ये रोड धर्मशाला है और ये मूड और माहौल देख रहे हैं। मैंने कहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जरा आपको अलग अलग धर्मशाला में ले चलते हैं, और जिस धर्मशाला में जा रहे हैं तो आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 95% 10 में 9 लोग तो उसी बिरादरी से रहते हैं। बाद बाकी आप देखिए कि कुल मिला के माहौल क्या रहता है। इधर जो लोग हैं वो सीधा मोदी, और कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट पे देना हो तो फिर सोचेंगे, है ना, नवीन जिंदल को नहीं मोदी को वोट दे रहे हैं। आइए एक और जगह चलते हैं। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं जाट धर्मशाला में और अंदर चलते हैं। जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट करके देखें, और कई सारे लोग हैं, यहीं से शुरू करते हैं, कई टोलियां बैठी हैं। राम राम जी, राम 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 राम। एक कार्यक्रम कर रहे हैं थर्मामीटर, तो आप चुनाव है ना, तो किसका मीटर अप है, किसका मीटर डाउन है, कहाँ हवा टाइट है और कहाँ हवा ढीली है। तो क्या माहौल है? आप सभी को पहले मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। नमस्कार। मतलब आज के दौर में तो जी कांग्रेस का जो गठबंधन है वही थोड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। हाँ।
बीजेपी से लोग नाराज हैं। अभय चौटाला भी हैं आईएनएलडी से, हाँ हैं। भूल गए उनको आप लोग? नहीं जी, फिर याद भी है? उनका मतलब इतना वो नहीं है, जोर इतना। तो आपको लगता है कांग्रेस? हाँ जी, अब की अच्छा, बार। ठीक है। आपको क्या सर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हमारे को तो जो अभी से कुछ नहीं लग रहा, अभी से प्रचार शुरू नहीं हो रहा, थोड़े दिन बाद पता प्रचार चलेगा। तो अपनी जगह पे वो करते नहीं हैं। नहीं, ऐसा अभी से कहने से कुछ नहीं बनता है। अच्छा, हाँ, अभी से कुछ नहीं है, देखेंगे आप? देखेंगे जो समय आएगा। ठीक है सर, ठीक है। आपको क्या लगता है सर? राम राम जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी। देखो जी, फिलहाल तो सिचुएशन कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, गठबंधन की। तो फिलहाल 1 महीना 10 दिन इलेक्शन का दौर काफ़ी लंबा है, इस बारे में कुछ आज की तारीख में गठबंधन स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बीजेपी और आईएनएलडी? एनएलडी तो एक बीजेपी का ही मोहरा है, उसको इग्नोर करेगी सारी जनता, ऐसा वो नहीं। अच्छा, इग्नोर करेगी? इग्नोर करेगी, कुछ ही है, 1-2% वोट पर डलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अच्छा। आपको क्या लगता है सर? नमस्कार जी। नमस्कार। हमें तो एक कांग्रेस का जोर लगता है, जिससे भी पूछा हूँ वही कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा। और अभय? अबे कुछ नहीं है। नहीं? नहीं 1-2% वोट मुश्किल से लेगा, वो भी अच्छा, गिने चुने है। तो ये कांग्रेस को दे रहे हैं, इस मतलब इसको ये माने कि बीजेपी से नाराजगी है, गुस्सा है? हाँ जी, ये बीजेपी से नाराजगी है, सरकार का बदलाव चाहती है पब्लिक। अच्छा, हाँ, इसीलिए मतलब जो बीजेपी को हरा दे उधर वोट देंगे? हाँ उधर ही देंगे। जी, क्या लगता है सर? एंटी बीजेपी है जी। अच्छा, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वो जीतेगा, और प्रचार भी उन्हीं का चल रहा है। कांग्रेस ये जो अपना बीजेपी का निर्दलीय जो बना है, ये कौन जिंदल ये तो प्रचार भी शुरू नहीं कर रहा, जबरदस्ती तो इसको लेकर आए थे यहाँ पे। अभय को भी मेरे को लगता है यही लेकर आया होगा, जाटों की थोड़ी सी वोट खराब करने के लिए, क्योंकि ये गठबंधन में जाते सारे जाट अदरवाइज तो, लेकिन ये लेकर आया जाट की थोड़ी वोट खराब करने के लिए। हालांकि थोड़ा नुकसान तो है, लेकिन देखते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार एंटी बीजेपी की लहर है? अच्छा, हाँ, परेशान है लोग बीजेपी से, मोदी से, इनकी नीतियों से। ये जो चला रखा है क्रांतिवीर के अग्निवीर चला रखा है इन्होंने, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें चला रखी हैं बेकार बेकार की। तो मूड मतलब लोगों का मूड है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी को खाड़ फेंकने का मूड है लोगों का, और इसीलिए कांग्रेस है? इसीलिए कांग्रेस है। ठीक है सर, ठीक है। आप सर मुस्कुरा रहे हैं, बाल सफेद है तो तजुर्बा ज्यादा है। अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, अभी टाइम पड़ा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ तो लगता होगा ना कि अभय भी है, नवीन जिंदल भी है। 1 लाख वोट लेगा। अच्छा, अभी वो हिसाब लगा लियो फिर। तो आपने जैसे ही कहा ना कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, मेरे थर्मामीटर पे रीडिंग आ गई थी, क्योंकि इधर लोग कांग्रेस कांग्रेस कह रहे थे। अब आप इनके बीच में फंसे हुए हैं, तो मुझे आ गया था कि आप अभय अभय करेंगे। बता दिए। अभय क्यों? अभय भाई, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अभय जी जो है वो जाटों का वोट काट करके नुकसान करेंगे। वो काटने वाली बात नहीं है। हाँ। उनका वोट है उसका यहाँ। अच्छा, हाँ, काटने वाली बात नहीं है। ये जो उसके खिलाफ हैं, लेकिन 1 लाख से जीत तो नहीं होती। खासकर कांग्रेस वाले वो यूं कहते हैं कि ये वोट काटना, वोट नहीं काट रहे, उसका वोट है यहाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ इलेक्शन लड़ चुका है, पहले 2004 में इलेक्शन लड़ा। जीत की कितनी संभावना होगी आईएनएलडी की? आईएनएलडी जीतती नहीं है। अच्छा, हाँ, इतना कंफर्म है। वोट खराब कराएगा जी। किसका वोट खराब करेगा? कांग्रेस का जी। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस का वोट खराब होगा? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जितना वोट लेगा वो कांग्रेस को नुकसान है। कांग्रेस से जाएगा सारा वोट। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस और ये रहे हैं दोनों आपस में एंटी, इनेलो और कांग्रेस। तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का वोट काटेगा, क्योंकि उनका वोट है यहाँ। तो उन्होंने कैडर वोट है वो मिलेगा, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। मैं बताता हूँ ये कांग्रेस का वोट क्यों काटेगा। पूरे हरियाणा के अंदर ना आपने देखा होगा, बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने दे रहे, जेजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने दे रहे। जाट तो बिल्कुल ही बीजेपी के खिलाफ है इस टाइम, लेकिन अब कुछ जाट ऐसे भी है जो अभय के साथ भी हैं,
वो इसलिए लेकर आए यहाँ पे कि भी अदरवाइज तो कांग्रेस को देना ही देना था जाटों ने, लेकिन अब अभय को जो देंगे वो नुकसान है इसका अपना इंडिया गठबंधन का। अब वो कितने प्रतिशत नुकसान रहेगा ये पता नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जिंदल की है कन्फर्म। अच्छा, जीत जिंदल की है, कन्फर्म है। तो इसमें आप जैसे लोग मदद करेंगे जिंदल की? करेंगे, बिल्कुल करेंगे मदद। अच्छा, हाँ ओके, ठीक है। हाँ, तो सीट ये कंफर्म है यहाँ। सीट कंफर्म है ना? हाँ ठीक। तो ये है, अब जरा कुछ और लोग हैं उनकी भी राय जानते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। थर्मामीटर यही है कि अगर कोई वोट पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, और जो लोग वोट दे रहे हैं वो बता भी रहे हैं कि उसका असर क्या होगा। राम राम जी, राम राम। ये एक चुनाव है सर, दिल्ली के लिए सांसद चुने जाएंगे, है ना। बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल, आईएनएलडी की तरफ से अभय चौटाला और कांग्रेस और झाड़ू छाप की तरफ से सुशील गुप्ता। क्या माहौल है और कौन लगता है कि कौन चुना जाना चाहिए? टाइम बताओगा अभी, टाइम बताओगा। अच्छा, टाइम बताएगा। अब टेम्पो काम बताओगा, बताओ के रीजन है अन्यों क्या टाइम बताओगा। मतलब टाइम क्या 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 बताएगा? मतलब क्या, मतलब जीत रहे अभी गुप्ता जी। गुप्ता जी जीत रहे हैं? हाँ जी। मतलब एक अभय भी खड़े हैं, अगर बीजेपी से नाराज हैं तो अभय चौटाला भी है। वो संसार देश खड़े नहीं तो खड़े दो ही रहे, पलटी अपनी अपनी पलटी सारी खड़ी होंगी। जब हम आपको लगता है गुप्ता जी होंगे? हमारे लिए लगता नहीं, हमने बनाया दिया हो, बना रखा है आपने। बस यही बात है जी। गुप्ता जी, गुप्ता बना रखा हमने सब ने। सबने? सबने गुप्ता बना रखा है। और अभय के बारे में फिर क्या? उसका बारे में तो आपने सोचनी पड़ेगी, हम तो सोचा नहीं, तो हम सोचो उसका बारे में। हाँ। अच्छा, आप नहीं सोच रहे हैं? हमारी सोच तो बाहर हो। सोच के बाहर, रडार के बाहर। बाहर। अच्छा, तो क्या लगता है, मतलब अब वो कुछ लोग कह रहे थे कि उनके कैडर वोट हैं तो कुछ तो पड़ेगा ही वोट उनको। हले को तो भाई भतीजा तो गिरेगा उसकी, हम तो गिरा को नहीं। अच्छा, और बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी है। क्या है नाराजगी? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। हाँ, 10 साल राज कर लिया, रोज कराएगा और कोई। ये नंबर तो आना चाहिए दूसरा का भी। जी करे जेड़ में घेर दे तो तू नहीं माना तन्ने जेड़ में, मैं नहीं मानूंगा मन्ने भी जेड़ में। तो आपके सुशील गुप्ता को, चूंकि अभय चौटाला होंगे तो जो बीजेपी से नाराज हैं, आप सुशील गुप्ता को दे रहे हैं। कुछ लोग आईएनएलडी को भी, अभय को भी देंगे, तो लगता नहीं है कि आपके गुप्ता जी को उसका नुकसान होगा? हाँ, ये तो होगा जरूर, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। उसका भी करेगा, भाजपा का भी, क्या मैं इसका कर ले, आपने तो थोड़े बहुत तो वोट ले होगा। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि गुप्ता जी है? मतलब सब लोग गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी वाले कितने, हाथ उठा के एक बार बता दीजिए। मोदी वाले अच्छा, गुप्ता जी के लिए दोनों आते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, आपकी लोगाई दोनों? और दन्नू देंगे, दन्नू। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसीलिए और गल्ला चेयर छोरे चेयर बहु 10 वोट मेरा घर अंदर है, उसके पैक करके दे गए। अच्छा, हाँ, तो सीधा एकदम दमाग सीधा, ना मैंने किसी की दबाव है, ना किसी का डर है, अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। ठीक है सर, राम राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ना बस एक बार जरा टहल रहे, इधर जरा कुछ यूथ भी हैं, तो थर्मामीटर कार्यक्रम दूसरों से बड़े अलग होते हैं। मतलब ऐसे तो माइक लेकर के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं बाजार में, मार्केट में, लेकिन इस कार्यक्रम को देखिए और समझिए कि पॉलिटिक्स क्या है। ये सारे आप लोग इधर तो आधे यूथ हैं, आधे बाल तो आपने बड़ा, मतलब है, कंगना रनावत को भी फेल कर दिया आपने। चुनाव है, कौन पास होगा कौन फेल होगा? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस? क्यों कांग्रेस जीतेगी हमारी तो। क्यों, मतलब उसका कोई कारण? बीजेपी को हराना है इसलिए? नहीं, हमारा कांग्रेस थी शुरू से भाई। तो बात जो तमाम नीतियां पिछले 10 साल में मोदी सरकार लेके आई है, और अब ये गारंटी कहाँ से दे रही है, किस वजह से दे रही है,
ये अब लोग समझ चुके हैं इस देश में फूट की, जातीय फूट की, धार्मिक फूट की जो न्यू बीजेपी सरकार ने, जैसे अलग अलग स्टेट में, हरियाणा में नहीं था इस प्रकार का माहौल लेकिन बनाया कट्टर सरकार ने आते ही। मणिपुर, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, या तो आपको धर्म से डराएंगे या जाति के आधार पर डराएंगे। और ऐसे मुद्दे जिनसे आम लोगों का कोई सरोकार नहीं है, अपर लेवल के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर राष्ट्र को जोड़ के जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, अब लोग मोटे तौर पे समझ चुके हैं इनकी विचारधारा को, इनके स्ट्रेटजी को। अब इसके खिलाफ खड़ा हो गया है यूथ। हम जैसे युवा तो नहीं देंगे वोट मोदी सरकार को, नहीं है इसका फेवर बिल्कुल भी। और एक अभय चौटाला भी खड़े हैं यहाँ से INLD से। देखिए, अभय को तो सत्य बना दिया, अभय का सत्य सत्य बोल रहे हैं, लेकिन वो अब जो विरोध है बीजेपी का, उस विरोध को मुझे एक चीज समझाइए, जो वोटर हैं, है ना, जो मोदी को चाहने वाले वो मोदी की तरफ जाएंगे, और जो क्या मोदी को नहीं चाहने वाले हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं, वो क्या एक तरफा उधर चले जाएंगे जिधर आपको जीतता हुआ दिखेगा? ऐसा ही होगा। सुशील गुप्ता जीत गया, अब की बार डेट आने दो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसी गांव का हूँ, सुशील गुप्ता के गांव का। पहले नहीं धर्मशाला की, जाट धर्मशाला की, देर को उसका आके समर्थन दे दिया सारे जाटों को। हाँ, जाट ही नहीं, जो गैर जाट है वो भी समझ चुका है कि ये जाति आधार के ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को। और लेकिन वोट का डिवीजन, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, वोट का डिवीजन जब मैं घूम रहा हूं तो जातीय आधार पे वोट का डिवीजन देखने को मिल रहा है। ये ही स्ट्रेटेजी है, इसी चीज की गारंटी है कि आपका डिवीजन अच्छे से कर देंगे हम, और कोई गारंटी नहीं है। क्या यहाँ पे HCS में कितने युवाओं को लगाया खट्टर सरकार ने, जिसको ईमानदार होने का दावा, लेकिन जमीन पर है क्या वो? एक तरफ जाइए तो वो मोदी का विरोध है, दूसरी तरफ जाइए तो मोदी का समर्थन है, और वो जातीय आधार पर वो पूरा बंटवारा है। ये इसी बंटवारे को ही करने के लिए इस तरीके की गारंटी दी जा रही है। आप समझिए, इस प्रदेश में इतना अमन और भाईचारा था, इसमें मुसलमान तो है नहीं, इसमें जाट के आधार पर बंटवारा, पंडित के आधार पर बंटवारा, अलग अलग तरीके से हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर करने की कर रहे हैं भाई, ये इस तरफ से, ये उस तरफ से। और भी पार्टियों ने करे होंगे, लेकिन जो नंगा नाच बीजेपी ने करके दिखाया है, ये पहली बार इस प्रदेश को देखने को मिल रहा है। और ईशा नंगा नाच बीजेपी ने करे नहीं, आज तक 80 साल के मुद्दे। तो ये आप लोग जितने इधर बैठे हैं, इनमें सब सुशील गुप्ता ही है या कोई और भी है? जिस रात बरुआड़ा में किसाना को पुलिस लेगी ठाठा के बस में बरका, रैली का टाइम है, कणक गिरने का टाइम आजकल। मंडी क्या बना रखी, मंडी कणक के लिए बना रखी, सीजन आ रहा, वहाँ रैली करती है बीजेपी। वहाँ किसाना बोले कणक कहाँ गिरेंगे, वो बस में लद लद के ले जाने लग रही है। ये क्या बात है? ये इसको वोट दे देंगे हम इसे, जो इसका कैंडिडेट है उसको बढ़ने भी देंगे इसमें गाँवों में। ठीक है, तो ये एक राय है इधर, और उस तरफ भी कुछ यूथ हैं, तो जरा उनसे भी एक बार समझते हैं। राम राम भाई साहब, ये तो सब के सब यूथ हैं यहाँ पर, है? चुनाव है, मुझे तो आपकी टाइट है, इधर इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ जी, चुनाव है ना? कहाँ हवा ज्यादा टाइट है, कहाँ ढीली है? हवा का तो पता नहीं, भी सारे धक्के खा रहे, कहाँ टाइट है कहाँ नहीं, बाकी हम तो देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग ये करेंगे। अच्छा, जो भी है इनसे पूछो, इन्हें पता। आपकी भी राय है ना? हमारी तो कोई राय नहीं, हमारी तो कोई राय नहीं है। आपकी? अच्छा, फोन पर है ना जी, कोई राय नहीं है? कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है कि कुछ है राय? अभी तो वोट ही नहीं बनी मेरी। अच्छा, वोट ही नहीं बनी जी। बीजेपी तो घने दुखी हो लिए, ये तो वैसे बदलाव होना चाहिए। 10 साल एक गवर्नमेंट को दे दिया, बहुत टाइम हो गया। तो बीजेपी को बदल के इस बार INLD या INLD के तो इनका घर में ही नहीं बनती है, वो देश ने के चलाएंगे। अच्छा, वोट लेने के लिए तो सारे आए, यहाँ भी सारे आ लिए, पंजाब तक भगवंत मान भी आए थे, लेकिन युवा के लिए कुछ नहीं करते। सारे देखो, सारे बैठे, सारे बेरोजगार है, कोई नहीं करता। इसीलिए युवा तो भी कोई सपोर्ट है ही नहीं किसी भी पार्टी का। तो मतलब एक नोटा बटन भी होता है, तो नोटा मान के चले हैं? आप कह रहे थे कुछ? आप तो कांग्रेस ने देवाएंगे जी। अच्छा, कांग्रेस को देंगे? जमा पक्का 100%। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे कई टोलियों में, छोटी छोटी टोलियों में लोग मौजूद हैं। 90% 100% कांग्रेस मिलेगी यहाँ तो। अच्छा, यहाँ अच्छा 90% कांग्रेस। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है।
और इसलिए हमने कहा कि अलग अलग धर्मशाला में हम चलते हैं और ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सैनी धर्मशाला है, कुछ और हैं, उसमें भी चलते हैं, नोट करते चलिए कुल मिला के माहौल क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं ये सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र यानी सैनी धर्मशाला है। कुरुक्षेत्र में जितनी बिरादरी है सबके लिए सरकार ने ज़मीन अलॉट की और उसके बाद सबके धर्मशाला बने। आपको पता है कुरुक्षेत्र जो है धर्म नगरी है, लेकिन ज़रा हम यहाँ मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और राम राम जी, ये ज़रा चुनाव है, प्रधान जी बैठे अंदर देंगे बयान। अच्छा, नहीं हमारे इसमें प्रधान जी का कोई मतलब नहीं है। ये तो हर आदमी, हम भी वोटर हैं, आप भी वोटर हैं, सब लोग वोटर हैं। तो अब सब लोग खड़ी हैं पार्टियां, है ना, बीजेपी भी है, कांग्रेस, झाड़ू का गठबंधन भी है, INLD भी, और भी कई लोग आएंगे यहाँ कुरुक्षेत्र के लिए और दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ तो चुना जाना है दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए तो 6 महीने के बाद चुनेंगे। तो कौन सबसे बेहतर होगा, पार्टी, कैंडिडेट, तमाम तरह की चीज़ें? बीजेपी होगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी ने काम बहुत किए हैं, बहुत अच्छे काम कर रही है और सबको साथ लेके चल रही है, बढ़िया हो रहा है। नायब सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसकी वजह से भी कोई असर पड़ेगा ओबीसी में या दूसरे भी? पड़ेगा असर, पूरा असर है जी। अब भी ओबीसी सारी साथ हो गई है, सैनी के साहब से साथ चल गई है, सारा अच्छा माहौल हो रहा है, बढ़िया काम। तो सैनी साहब, बीजेपी ने जो आखिरी वक्त में, है ना, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसका जो ओबीसी समाज है या जो दूसरे लोग हैं उनमें उसका असर पड़ेगा? हाँ, बहुत असर पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा असर है। बहुत असर पड़ेगा। हाँ, बहुत। ये लोग जीत की तरफ है जी सारा, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अच्छा रहेगा, पूरा अच्छा माहौल रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रा इधर, अच्छा ये कमेटी रूम है। राम राम जी, राम राम। अच्छा इधर तो, अच्छा ये आप लोग यहीं से हैं ना? यही मतलब कुरुक्षेत्र से हैं? हाँ? लोकसभा चुनाव है। अच्छा जी। तो क्या माहौल लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का जी। बीजेपी का क्यों? बीजेपी का क्यों? बहुत अच्छे काम कर रहे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रही है। जो बच्चे लग रहे, बिना पैसे के लग रहे, बिना सिफारिश के लग रहे, और इससे अच्छा क्या होगा? जो योग्यता के आधार पर बच्चे लग रहे, हमारे तो कभी लगे ही नहीं थे, इब की बार उन्हें लग तो रहे। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या असर है या क्या बदलाव है? नहीं, उससे भी पहले भी असर पूरा था, भी उतना ही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। नमस्कार जी, राम राम, राम राम, राम राम। तो ये जो सैनी धर्मशाला है उनके प्रधान जी हैं। ये एक प्रधान चुनना है दिल्ली के लिए भी, है ना, तो हम लोग अलग अलग संसदीय इलाकों में चुनेंगे, फिर वो जा करके वहाँ जिनके नंबर्स आएंगे उनके प्रधान बनेंगे। तो यहाँ के लिए कुरुक्षेत्र के हिसाब से और दिल्ली के हिसाब से कौन बेहतर? देखो, कुरुक्षेत्र के अंदर आज जो कुरुक्षेत्र की धरती से एक पहली बार ओबीसी का मुख्यमंत्री बना है श्री नायब सिंह सैनी जी, और यहाँ पर बहुत ही खुशी की लहर है कि फर्स्ट टाइम हरियाणा के अंदर ओबीसी समाज को किसी ने प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिला है। और उनके अब जो बात लोकसभा के चुनाव की है, तो उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे देश को नहीं, पूरे दूसरे देशों में भी एक पूरे इंडिया की, जो भारत की ख्याति गई है, तो उसमें बहुत अच्छे नंबर। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया चुनाव घोषित होने के कुछ दिन पहले। खट्टर साहब ने उधर ट्रांसफर हो गया, खट्टर साहब से नैनी, मतलब नायब सैनी जी को। उसका असर पहले से कुछ बढ़ा है या उतना ही है या क्या है? मतलब देखो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे थे, बहुत ही ईमानदारी से, और उसके साथ साथ जैसा अब ओबीसी का वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उन्होंने कुछ अच्छा देखा होगा। नायब सिंह सैनी को ओबीसी ग्रुप को एक प्रतिनिधित्व देने की बात जो है, तो उसमें एक बहुत खुशी की लहर है पूरे प्रदेश में। आपने देखो, कुछ समय पहले 4 महीने पहले लगभग प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उनको चेंज किया था, और पहली बार हम लोगों ने जो देखा कि प्रदेशाध्यक्ष का इतना मान सम्मान और इतना स्वागत हुआ,
तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जो एक क्वालिटी थी और उनको लोगों को उनकी क्वालिटी थी या ये जातीय गणित है कि ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाओ तो उससे थोड़ा फायदा होगा, है ना, तो मतलब कुल मिलाकर के एक माहौल बनेगा। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो एक गरीब परिवार से और अपने एक बेस यानी कि जिला यूथ के अध्यक्ष से, और उसके बाद वो जिले का अध्यक्ष बना, उसके बाद मंत्री बना, मंत्री के बाद एमपी बना, लेकिन एक क्वालिटी तो है। अरे भाई उसके बिना कैसे होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होती है। क्वालिटी हुई। लेकिन ये बताइए कि नायब सिंह सैनी को बनाने के बाद बीजेपी का ग्राफ ऊपर गया या पहले जैसे था वैसे ही है, कोई निगेटिविटी नहीं है, या मतलब क्या है? देखो, जो आप बीजेपी की बात कर रहे हो, नायब सिंह मुख्यमंत्री बनने से एक तो बहुत बड़ा ग्रुप एससी-बीसी, उसमें बहुत एक पॉजिटिव माहौल गया है, और अदर जो अपर कास्टें हैं उनके अंदर भी पॉजिटिव गया है कि हरियाणा के अंदर पहली बार कुरुक्षेत्र इस नॉर्थ हरियाणा से फर्स्ट टाइम किसी आदमी को चुना है कि यहाँ का मुख्यमंत्री बना, और उससे छत्तीस बरादरी में मैं तो कहूँगा सब में खुशी की लहर है। चलिए, तो ये सैनी जो धर्मशाला है उनके प्रधान हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हर आदमी, जो भी लोग जो हैं, वो उनकी बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। बाकी जो मैं थर्मामीटर लगाता रहता हूँ वो तो रीडिंग नोट करते रहिए। और भाई साहब ये कह रहे हैं कि नायब सैनी को बनाने के बाद ओबीसी एससी उसमें एक उछाल आया है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाद बाकी और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी हैं सर, क्या अपना कोई विचार नहीं? आपका कोई विचार नहीं है, विचारलेस? अरे ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे तो हो गया। बीजेपी। बीजेपी कारण? अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए है? हाँ जी। अच्छा, या आपके जातीय समीकरण बिरादरी में फिट होती है? अग्रवाल समाज से हूँ जी। अच्छा, मैं सैनिक समाज से, मैं अग्रवाल समाज से। अच्छा, आप अग्रवाल समाज से हैं, तो अग्रवाल समाज भी बीजेपी, उधर ही दिल धड़क रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब जाट धर्मशाला में भी गए, गुजर धर्मशाला उसमें भी गए, रोड में भी गए, और सैनी जो धर्मशाला है उसमें भी गए। ये कई बार जो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ कर के ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जात देख कर के कैंडिडेट उतारती है मैदान में, तो ये समझिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम और आप उसी अनुरूप वोट करते हैं। जैसा हम वोट करेंगे, जो हमारा वोटिंग पैटर्न होगा, पॉलिटिकल पार्टीज और नेता भी वैसा ही कैंडिडेट या वैसे ही उसी समीकरण, उसी जातीय गणित को ध्यान में रख के कैंडिडेट और पूरी राजनीति होगी। इसलिए अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके इन नेताओं को भला बुरा मत कहिए। इन पॉलिटिकल पार्टीज की घर के ड्राइंग रूम में एसी चला कर के और ठाठ से हुक्का पीते हुए उनकी आलोचना मत कीजिए। एक बार खुद भी अपने आप में देखिए। तो मकसद ये था कि अलग अलग इलाकों में आपको लेके चले, अलग अलग धर्मशाला में, और वहाँ का मूड क्या है वो आप खुद समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हमारा तो काम है थर्मामीटर लगाना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। बाद बाकी देखते हैं 4 जून को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे थर्मामीटर दिल्ली वाला। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।